एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभयारण्य और टाइगर रिजर्व के बारे में आज हम देखेंगे कौन कौन सा भारत में स्थित है। इसके बाद है रामसर एवं जैव मंडल क्षेत्र के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं, कुछ वन लाइनर देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे। इसमें देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो सन 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। तो याद रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। पहले जो इसका नाम था हैली नेशनल पार्क था। 1957 ईस्वी में जो है महान प्राकृतिकवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया। रिजर्व में बहने वाली प्रमुख नदी जो है रामगंगा, सोना नदी है। दो नदी है, रामगंगा और सोना नदी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कुल जो है 12 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसमें से 6 जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है 9 राष्ट्रीय उद्यान है और 96 वन्य जीव अभ्यारण्य है। यानी सर्वाधिक जो है कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप में 9 राष्ट्रीय उद्यान और 96 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य। सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके बाद है भारत में जो है कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, यानी नेशनल पार्क है। और भारत के पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं स्थित है। तो ध्यान रखना है, पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। जबकि भारत में वन्य जीव अभ्यारण्यों की कुल संख्या 565 है वर्तमान में 2024 में। और साथ ही 18 जैव आरक्षित क्षेत्र जिसे हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं और 53 टाइगर रिजर्व स्थित है भारत में। तो याद रखना है 106 जो हो गया राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है वन्य जीव अभ्यारण्य की कुल संख्या 565 हो गया, 18 को हो गया जैव आरक्षित क्षेत्र और 53 हो गया टाइगर रिजर्व हो जाएगा भारत में स्थित। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पे है, लद्दाख में स्थित है, जो कि हिम तेंदुआ के लिए विश्व विख्यात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है बोर राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, और बोर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसे 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। किसको, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा पे स्थित है। इसके बाद यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस अभ्यारण्य असम में जो है राष्ट्रीय उद्यान देश का चर्चित टाइगर और एलिफेंट रिजर्व भी है। इसका नाम जो है मानस उद्यान के पश्चिम से बहने वाली मानस नदी के नाम पर पड़ा है। इसका नाम जो मानस पड़ा है, पश्चिम में जो है मानस नदी बह रहा है, इसी के नाम पर पड़ा है। यहाँ एक सींग वाले गैंडे के अतिरिक्त यहाँ कई अन्य दुर्लभ जीव जंतु भी पाए जाते हैं। इसके बाद अगला देखिए। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बेटन है, जो आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला को संयुक्त क्षेत्र को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसके बाद देखिए आगे, यहाँ से भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान की सूची है। इसमें देख लेते हैं। यहाँ देखिए राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है, राज्य हो जाएगा और प्रमुख वन्य जीव प्राणी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये उत्तराखंड में और हाथी बाघ चीता के लिए फेमस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी है कहाँ पे, उत्तराखंड में है और हाथी हिरण चीता के लिए फेमस है। इसके बाद है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में और हाथी बाघ चीता के लिए फेमस है। इसके बाद देखिए चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये भी है उत्तर प्रदेश में और किसके लिए फेमस है, चीता भालू नीलगाय के लिए फेमस है। इसके बाद देखिए नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में हो जाएगा और ये जल पक्षी के लिए है।
इसके बाद है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये गुजरात में हो जाएगा। ग से गिर और ग से गुजरात याद रखना है। और ये किसके लिए हो गया, शेर, सांभर, तेंदुआ के लिए, जंगली सुअर के लिए फेमस है। इसके बाद है सोमेश्वर अभयारण्य कहाँ है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। और चीता, जंगली कुत्ता, हिरन के लिए फेमस है। इसके बाद है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा कर्नाटक में। और हाथी, चीता, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ है, तो ये भी कर्नाटक में है। तेंदुआ, चीतल इसमें पाया जाता है। इसके बाद देखिए भद्रा अभयारण्य कहाँ है, तो ये भी कर्नाटक में स्थित है। भालू, हाथी और सांभर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए कावला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कावला वन्य जीव अभयारण्य है। और चीता, तेंदुआ, सांभर, भालू के लिए फेमस है। पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हो जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। इसके बाद है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा असम में। और ये जो है एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, जंगली सुअर के लिए और भैंस चीता के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये भी असम में है। और हाथी, चीता, भालू के लिए, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए तमसा अभयारण्य कहाँ हो जाएगा, तो ये महाराष्ट्र में है। और तेंदुआ, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है बोरीविल्ली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। लंगूर, हिरन, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा राजस्थान में जो है कुंभलगढ़ अभयारण्य है। और चीता, नीलगाय के लिए फेमस है। घना पक्षी बिहार कहाँ है, तो ये हो जाएगा राजस्थान में। और सांभल, काला हिरन, जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल, साइबेरिया क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए रणथंभौर अभयारण्य कहाँ है, तो ये राजस्थान में हो जाएगा। चीता, बाघ, शेर, तेंदुआ के लिए। इसमें देखिए अबोहर अभयारण्य कहाँ है, तो ये जो हो जाएगा पंजाब में स्थित है। इसके बाद है दलमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हो जाएगा, तो दलमा जो हो जाएगा झारखंड में हो जाएगा। डालमा होगा, यहाँ दलमा लिखा हुआ है। ये किसके लिए है, तो हाथी, हिरन, तेंदुआ, भालू के लिए है। इसके बाद हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये हो जाएगा झारखंड में। और चीता, भालू, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है पलामू अभयारण्य कहाँ है, तो ये भी झारखंड में हो जाएगा। और हाथी, हिरन, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का अभयारण्य कहाँ हो जाएगा, तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। और ये क्रेन के लिए होगा, जलकौवा के लिए हो जाएगा, पेलीवन के लिए हो जाएगा। प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है चिल्का अभयारण्य उड़ीसा में। इसके बाद है सिंपली पाल अभयारण्य कहाँ है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। और हाथी, बाघ, चीता, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद देखिए मुर्दुमलाई अभयारण्य जो है तमिलनाडु में है। और हाथी, चीता, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है वेदांत गल अभयारण्य कहाँ हो जाएगा, तो ये भी तमिलनाडु में है। और जलीय पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ है, तो ये भी तमिलनाडु में है। और हाथी, बाघ, चीता, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद देखते हैं डम्फा अभयारण्य कहाँ है, तो ये हो जाएगा मिजोरम में। और कोबरा, चीता, बिल्ली, फिजेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो डम्फा किसके लिए हो जाएगा, कोबरा, चीता के लिए। इसके बाद है पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। और चीता, नीलगाय, सांभर, भालू, जंगली सुअर सब के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। बाघ, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए पंचमढ़ी अभयारण्य कहाँ है, तो ये हो जाएगा एमपी में यानी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है पेरियार अभयारण्य कहाँ है, तो पेरियार अभयारण्य हो जाएगा केरल में। और ये चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए पराम्बीकुल अभयारण्य कहाँ है, तो ये केरल में हो जाएगा। और चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर सब के लिए प्रसिद्ध है, नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू और हिरन के लिए प्रसिद्ध है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखिए किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। और काला हिरन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जंगली याक के लिए प्रसिद्ध है। और तिब्बती गधा के लिए
प्रसिद्ध है। इसके बाद है राजीव गांधी अभ्यारण्य नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। पहले जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान था, अब जो नाम हो गया है राजीव गांधी अभ्यारण्य हो गया है, ये कर्नाटक में हो गया। और चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, भालू, चकोर, तीतर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए पखोई वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। हाथी, अजगर, हिरण और सांभर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें देखिए सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा हरियाणा में स्थित है और विभिन्न जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और कस्तूरी हिरण के लिए, भूरा भालू के लिए, पहाड़ी मुर्गा के लिए और पहाड़ू तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा भगवान महावीर उद्यान हो जाएगा गोवा में। और हिरण के लिए, चूहा के लिए, शाही के लिए और सांभर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए नंगर वाइलेम अभ्यारण्य कहाँ है, तो नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य मेघालय में हो जाएगा। और हाथी, चीता, बाघ, हिरण, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। किबला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा मणिपुर में। और हिरण, जंगली बकरी, विभिन्न जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये हो जाएगा बिहार में। और बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर, जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है ओरांग रिजर्व कहाँ है, ओरांग टाइगर रिजर्व जो है असम में है और ये किसके लिए, बाघ के लिए फेमस है। दिबांग वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन जीव अभ्यारण्य और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, बाघ के लिए, चीता के लिए, हिरण के लिए और मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची दिया है, तो राष्ट्रीय उद्यान हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए राष्ट्रीय उद्यान राज्य हो जाएगा, किस वर्ष स्थापित हुआ है और इसका क्षेत्रफल क्या है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में और कब स्थापित हुआ है, 1955 ईस्वी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में और कब स्थापित हुआ है, 1956 ईस्वी में। इसके बाद है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में, 1968 ईस्वी में स्थापित किया गया है। और फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा एमपी में, 1968 में स्थापित हुआ है। इसके बाद देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, 1975 में। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ये भी मध्य प्रदेश में है और ये 1979 में स्थापित हुआ है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा और दोनों का स्थापना 1981 ईस्वी में हुआ है। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये भी मध्य प्रदेश में और इसका भी स्थापना 1981 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये भी मध्य प्रदेश में और इसका स्थापना 2004 में हुआ है। और डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में, जिसकी स्थापना जो है 2010 में हुआ है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में और इसका स्थापना 2018 में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में और इसका स्थापना 2004 में हुआ है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में हो जाएगा और इसका स्थापना 1974 ईस्वी में है। इसमें संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में है और 1955 में इसका स्थापना हुआ है। इसके बाद है पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी महाराष्ट्र में है और 1975 में स्थापित हुआ है। नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, ये भी महाराष्ट्र में और इसका भी स्थापना 1975 में। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये कर्नाटक राज्य में हो जाएगा और इसका स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में और इसका स्थापना 1974 में हुआ है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में, इसका स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में हो जाएगा और इसका स्थापना 1987 में। और अंशी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा कर्नाटक में। इसके बाद देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये केरल में हो जाएगा और इसका स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ है।
इसके बाद देखिए अन्नामुडी शोला कहाँ है, तो ये केरल में है, इसका स्थापना 2003 में। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये केरल में हो जाएगा। पम्बदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये केरल में हो जाएगा। और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा केरल में। इसके बाद अगला देखिए मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी केरल में है। मुर्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में, और इसका स्थापना 1990 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद देखिए मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तमिलनाडु में है, इसका स्थापना 1990 में हुआ है। मुकुति राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में है, और इसका स्थापना भी 1990 में हुआ है। इसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तमिलनाडु में है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये उत्तराखंड में, और ये पहला स्थापित हुआ है 1936 ईस्वी में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, ये उत्तराखंड में हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में कब हो जाएगा, 1983 में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है। इसके बाद है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, 1984 में स्थापित है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, 1992 में स्थित है। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में है, 2014 में स्थापित है। इसके बाद है अगला देखिए इसमें सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। नवोला वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी पश्चिम बंगाल में। गेरुमाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये भी पश्चिम बंगाल में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राजस्थान में, जिसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये राजस्थान में हो जाएगा, जिसका स्थापना 2006 में हुआ है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में 1981 ईस्वी में स्थापित हुआ है। थार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये राजस्थान में हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1992 में हुआ है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में हो जाएगा। इसके बाद है बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये मेघालय में, जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ है। और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, मेघालय में हो जाएगा, 1986 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा ये भी असम में स्थित है। इसके बाद है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये भी असम में स्थित है। इसके बाद देखिए रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी असम में 2021 में स्थापित हुआ है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है, 2004 में स्थापित हुआ है। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये त्रिपुरा में हो जाएगा। और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये भी आंध्र प्रदेश में, जिसका स्थापना 2008 में हुआ है। और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, इसकी स्थापना 1989 में हुआ है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, झारखंड में। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो गुजरात में। और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1982 में हुआ है। इसके बाद देखिए गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये गुजरात में 1975 में स्थापना हुआ है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये भी गुजरात में 1976 में स्थापित हुआ है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में हो गया, जिसका स्थापना 1983 में हुआ है। इसके बाद है मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में हो गया, जिसका स्थापना 1986 में। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो हरियाणा में, और इसका स्थापना 1989 में हुआ। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये उड़ीसा में हुआ है। इसके बाद है सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये भी उड़ीसा में हो जाएगा। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा मणिपुर में। इसके बाद है किबला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ उद्यान हो जाएगा, और इसका नाम हो गया लोटक झील में स्थित है किबला लामजाओ, और ये कहाँ पे हो जाएगा, मणिपुर में, जिसका स्थापना
1977 में हुआ। देखिए साउथ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा। इसके बाद है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा। इसके बाद है नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा। इसके बाद है मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा। इसके बाद है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद है गलातया राष्ट्रीय उद्यान, गलातया राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा। इसके बाद है इंटनकी राष्ट्रीय उद्यान, इंटनकी राष्ट्रीय उद्यान, ये नागालैंड में 1993 में स्थापित हुआ है। भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, ये गोवा में हो जाएगा। फंगईपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ये मिजोरम में हो जाएगा। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो मिजोरम में हो जाएगा। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में हो जाएगा। कब स्थापित हुआ है, 1977 में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, ये बिहार में, इसका स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ है। महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो तेलंगाना में। और मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तेलंगाना में, जिसका स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में, और इसका स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद देखिए दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, 1981 में स्थापित हुआ है। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, ये लद्दाख में, और इसका स्थापना 1981 में हुआ। ये हो जाएगा 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। इसके बाद है इंद्र किला कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, 2010 में स्थापित है। और इसके बाद है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, 2010 में स्थापित हुआ है। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये हिमाचल प्रदेश में। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसके बाद देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, 1982 में स्थापित हुआ है। यहाँ देखिए इंद्र किला कहाँ हो जाएगा, तो ये हिमाचल प्रदेश में। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। इसके बाद है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश में, जिसका स्थापना 1984 में हुआ है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में, 1977 में स्थापित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, जिसका स्थापना 1982 में हुआ है। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, जिसकी स्थापना 1981 में हुआ है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में, 1982 में स्थापित है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है कुछ जो है परियोजना है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे हो गया गिर परियोजना, गिर परियोजना जो है 1972 में शुरू हुई थी। बाघ परियोजना की बात करें तो 1973 में गिर हो गया। गिर जो परियोजना हो गया ये शेर के लिए हुआ, बाघ जो हो जाएगा बाघ के लिए हो जाएगा 1973 में। घड़ियाल परियोजना 1974 में। कछुआ संरक्षण की योजना हो जाएगा 1975 में शुरू की गई है। मगर प्रजनन परियोजना जो है 1975 में शुरू की गई है। गैंडा परियोजना हो जाएगा 1987 में शुरू की गई है। और हिम चीता परियोजना जो हो जाएगा ये 1987 में शुरू की गई है। इसके बाद है गिद्ध परियोजना की बात करें तो 2020-25 योजना के अंतर्गत लागू हुई है। और हंगुल प्रोजेक्ट जो हो जाएगा 1970 में शुरू हुआ है। इसके बाद हाथी परियोजना जो हो जाएगा 1992 में शुरू हुआ है।